बैंकिंग सेक्टर की असली सेहत हम आपको भी बताते हैं। आप इस पे इस पूरे डेटा सेट पे निगाह डालिएगा। अब ज़रा बताता हूँ आपको कि ज़मीनी डेटा देखिएगा बैंक का। क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में 14 से 15% के आसपास। इस देश की बैंकिंग की कहानी है। एनपीएस मल्टी ईयर लो लेवल पे। एनपीएस कभी बैंकों के लिए ये माना जाता था कि बैंक है तो एनपीए होगा ही होगा, उसे बैंकों से जोड़ कर देखा जाता था। लेकिन अभी देखेंगे तो एनपीएस मतलब इतना उत्साहजनक है कि इसका लेवल बहुत सालों के लोएस्ट स्तर पे है। बैंक्स का कैपिटल बफर आप देखेंगे एक नंबर मजबूत। अब चलिए जरा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। यूपीआई है, डिजिटल लैंडिंग है और रिटेल क्रेडिट ने बैंकिंग को इस देश में कंप्लीटली बदल दिया है। उसकी पूरी तस्वीर उलट पलट कर दी है। आज बैंक सिर्फ लोन देने वाली संस्था नहीं है। आज बैंक केवल लोन नहीं देता। आज बैंक क्या है? आज बैंक डेटा कंपनी है, पेमेंट कंपनी है, आज बैंक फाइनेंशियल इकोसिस्टम का बैकबोन है। इसीलिए विदेशी निवेशक बैंकिंग को इंडिया ग्रोथ स्टोरी का कोर मान रहा है। निवेशकों के लिए मौके और जोखिम आने वाले टाइम में होंगे क्या? जब इतनी सारी बातें बैंकिंग में हो रही हैं, जब इतना सारा मूवमेंट है, जैसे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जब बाहर से पैसे आ रहे हैं, आईडीबीआई बैंक का निवेश होने वाला है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होने वाले हैं, ऐसे में भारतीय निवेशकों के लिए यहाँ पे क्या बनता है? पैसा बनाना मांगता है क्या? पैसा बनेगा क्या? बन भी सकता है। अब निवेशक की भाषा में बात करते हैं कि मौके क्या है आपके लिए। मिड साइज प्राइवेट बैंक्स, जहां आने वाले टाइम में आप देखेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने की ज़रूरत है, आने के चांस हैं, आ सकते हैं, आएगा। प्राइवेट प्लेयर्स, स्ट्रेटेजिक स्टेक इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म री रेटिंग पोटेंशियल, लेकिन जोखिम भी है। रेगुलेटरी चेंजेस हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी है, एग्जीक्यूशन रिस्क है मर्जर में। यानी ये सेक्टर जैकपॉट नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का मौका है आपके लिए। सभी तरह के बैंकों में, मिड साइज प्राइवेट बैंकों में और खासकर स्मॉल साइज में भी आप देखिएगा कि वहाँ भी बहुत सारा मूवमेंट आने वाले टाइम में ऐसा होगा जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट और आपका अलर्टनेस, आपका अवेयरनेस बहुत काम आएगा। तो आज की बातचीत का सार क्या है आपके लिए? आज की बातचीत का सार है कि भारत की बैंकिंग अब रिकवरी फेज में नहीं है। भारत की बैंकिंग अब ग्रोथ फेज में है, जहां विदेशी निवेशक आ रहा है, विदेशी निवेश आ रहा है। आईडीबीआई जैसे बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं, पीएसयू रिफॉर्म्स की दिशा तय हो रही है। वहां निवेशक को शोरनी स्ट्रक्चर देखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग वो सेक्टर है जो देश की अर्थव्यवस्था की नस पकड़ता है। और जब दुनिया की नज़र भारत की बैंकिंग पर हो तो समझ लीजिए खेल लंबा है। ठीक से प्लान कर लीजिए, पैसा बचा कर रखिए। निवेश करने और पैसे बनाने का वक्त आने वाला है, आप मुझे याद करिएगा। तो जब खेल लंबा हो तो कुछ और एस्पेक्ट समझने की ज़रूरत है, जैसे एनबीएफसीज, इंश्योरेंस और डिजिटल बैंकिंग का असर। ये सब वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि चर्चा बैंकों की है, लेकिन डिजिटल लेंडिंग, फिनटेक पार्टनरशिप, रिटेल क्रेडिट बूम, इन सब का फ़ायदा बड़े और टेक रेडी बैंकों को मिलेगा। इसीलिए विदेशी पैसा उन्हीं बैंकों में जाएगा जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। ये दिख भी रहा है। अभी देखिए जितने भी पैसे आए वो सब, जितने भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आए हैं वो सब, उनमें से 3 बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट सब प्राइवेट बैंकों में आए हैं। उन्हीं बैंकों में आएंगे जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। टेक्नोलॉजी आगे बैंकों को एक्सेस देगी, बैंकों का स्पेस बढ़ेगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में उसको एक सुविधा मिलती है। डेटा और डिजिटल यूज़ उसका कर सकते हैं। किन हालात, तो पैसा किन हालात में तेज़ी से आएगा? तेज़ी से आएगा विदेशी पैसा तब जब यूएस ब्याज दरें स्थिर रहे या नीचे रहे, भारत में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, जीडीपी ग्रोथ 6% से प्लस पे बना रहे, बैंकिंग एनपीएस कंट्रोल में रहे आगे भी, जैसे पिछले कई साल से है। अगर ये चारों फैक्टर साथ रहे तो बैंकिंग सेक्टर में बड़ा विदेशी इनफ्लो दिख सकता है, जो कि दिखना भी चाहिए। हमारा मानना है कि अगले 6 महीने में
आप देखिएगा तो बैंकिंग की पूरी तस्वीर डिफरेंट आपको दिखेगी, मतलब जुलाई आते आते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आने वाले समय में बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट, निवेश पहले प्राइवेट बैंकों में, फिर बड़े सरकारी बैंकों में और उसके बाद चुनिंदा मिड साइज बैंकों में जाएगा। भारत की बैंकिंग अब सिर्फ सुरक्षित नहीं है, बल्कि ग्रोथ इंजन का स्वरूप ले चुकी है। और विदेशी पैसा हमेशा वहीं जाता है जहां भरोसा कायम रहे, जहां भरोसा हो, जहां मोटा रिटर्न दिखे और जहां सिस्टम मजबूत हो, रेगुलेटरी मैकेनिज्म बहुत अच्छा हो। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं बैंकिंग में पैसा बनाना, तो ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक से प्लान कर लीजिए और पैसा बचा कर रखिएगा। निवेश करने और पैसे बनाने का वक्त आने वाला है। आप मुझे याद करिएगा।